जब हम यूट्यूब पे देखकर, चैनल पे देखकर अपने जान का सौदा नहीं कर सकते, तो हम यूट्यूब पे किसी इंजीनियर से दीन सीखकर, हम किसी नालायक शख्स से दीन सीखकर, हम AI से दीन सीखकर अपने ईमान का सौदा कैसे कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वलीही वस्सलातु वस्सलामु अला नबीही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आली जाह में जी लगाकर हदियाए दुरूदो सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। काबिल मुबारकबाद है मदरसा इस्लामिया हुसैनिया के जुमला अराकीन, मुहिब्बीन, मुआविनीन, मुतबस्सिरीन, मुदर्रिसीन, सदर सेक्रेटरी, खजांची, इस बस्ती के बच्चे बूढ़े नौजवान, कुर्बो जवार के जुमला मुसलमान कि आप सभी की मेहनतों काविश का ये नतीजा है कि आज इस्लाम के 3 शहजादे हाफिज़े कुरान हो गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 3 साहबजादे हाफिज़े कुरान हो गए। कल तक ये मुक्तदी थे और आज ये मुक्तदा हो गए। अब ये कौम के इमाम, रहबर और पेशवा हो गए। डॉक्टर इकबाल ने इन्हें देखा तो कहा, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमारी कौम के बच्चे हाफिज़े कुरान बनते हैं, पूरा इलाका खुश होता है, महजूज होता है। लोग दुआओं से नवाजते हैं, इनामो इकराम से नवाजते हैं। माशाअल्लाह, ये सारी खूबियां, ये सारी खुसूसियतें आज मदरसा इस्लामिया के जुमला असातिज़े कराम की मेहनतों का सदका है। आप अपने माथे की निगाहों से इन 3 बच्चों के सरों पर दस्तार हिफ्ज़ का ताजे ज़री देख रहे हैं। तबीयत खुश हो गई, दिल बाग बाग हुआ। यकीनन हमने जो मेहनतें की थी, आज वो सारी मेहनतें रंग लाई। आपने मुझसे पेशतर हमारी जमात के जमासाल खतीब हजरत मौलाना मंजर रजा साहब किबला हुजूरी का बेहतरीन खिताब हुआ। मेरे बाद फिर हमारी जमात के एक अजीम स्कॉलर हजरत अल्लामा गुलाम गौस कादरी साहब किबला के खूबसूरत बयान से आप अपने आप को मुस्तफिज करेंगे। शायर इस्लाम अख्तर परवाज नईमी साहब की बेहतरीन शायरी, नकीबुल मुल्क हजरत कारी एजाज अहमद साहब किबला कादरी की बेहतरीन निजामत, पैकरे खुलूस वफा, यादगारे असलाफ, मंबे अखलास, खलीफे हुजूर गुलजारे मिल्लत हजरत अल्लामा व मौलाना वसीम अकरम रज़वी साहब किबला की बेहतरीन सदारत में ये जलसा अपनी कामयाबियों की दहलीज तक पहुंच रहा है। बस जो लोग इनामो इकराम देने की अभी कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, आप इत्मीनान से अपनी जगह पे बैठे, खूब सुकून के साथ बैठे।
जब जलसा खत्म होगा और बिलखुसूस में अपनी माँ बहनों से कहूंगा कि आप जहां पर हैं वहीं पर रहें। मैं जानता हूं ये AI का जमाना है, लोग पढ़ते नहीं पूछ कर काम चलाते हैं। ये चैट GPT का जमाना है, लोग किताबों में मेहनत नहीं करते, मुंह से बोलकर मोबाइल से पता पूछ लेते हैं। मगर याद रखिएगा, ये AI अपनी मर्जी से कुछ नहीं बताता, ये वही बताता है जो नेट पर मुफक्किरीन ने डाला है, लोगों ने अपनी मालूमात को डाला है। मगर फिर भी AI या चैट GPT या गूगल ये नहीं कह सकते कि सारी दुनिया के उलूम हमारे सीने में है। मगर कसम खुदा की, जब कुरान से पूछा जाता है तो कुरान कहता है तिबियानन लिकुल्लि शैइन, हर चीज का रोशन बयान कुरान के अंदर मौजूद है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताएं, कुरान तो ये कहता है कि हर चीज का, हर शय का रोशन बयान मेरे अंदर मौजूद है। मगर आप में कितने लोग हैं जो कुरान से पूछते हैं? आप में कितने लोग हैं जो कुरान का मुताला करते हैं? आप में कितने लोग हैं जिन्होंने कभी कुरान उठा करके देखा हो कि कुरान में क्या है और कुरान में से हमें सीखना क्या है? ईमानदारी की बात यही है। ये दौर, जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, ये आधुनिक दौर है, बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है। यूं ही एक शख्स मदरसा इस्लामिया में पहुंचने के बाद कहता है, हाफिज साहब आप लोग सिर्फ हाफिज कुरान बनाते हैं, सिर्फ हाफिज बनाने से काम नहीं चलेगा। हमने 3 ही बच्चे को बनाया है, मगर पूरा समाज कहता है सिर्फ हाफिज बनाने से काम नहीं चलेगा। साइंटिस्ट भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए। मैंने कहा हमने आपको बनाने से रोका है, लेकिन एक है स्कूल और एक है मदरसा। मदरसे की भी बुनियाद का मकसद है, स्कूलों की भी बुनियाद का मकसद है, कॉलेजों की भी बुनियाद का मकसद है। मैं आज अपनी कौम से 2-3 सवाल करूंगा, आपको ये जवाब देना पड़ेगा और देना ही है, भागना नहीं है। मदरसों की बुनियाद का मकसद क्या है? मदरसों की बुनियाद का मकसद ये है कि उस मदरसे में पढ़कर बच्चे हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में जितने मदारिस से अहले सुन्नत वल जमात हैं, ये आपको हाफिज कुरान बनाकर देते हैं कि नहीं देते हैं? आलिम दीन बनाकर देते हैं कि नहीं देते हैं? मुफ्तियाने किराम बनाकर देते हैं कि नहीं देते हैं? मगर स्कूलों का भी तो कुछ मकसद है। स्कूलों का मकसद ये है बच्चे स्कूलों में पढ़कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, IPS अफसर बने, जज बने, वकील बने। याद रखिएगा, मदरसे में पढ़ने वालों की तादाद बड़ी मुख्तसर है। अगर 100 को 1% भी निकालिएगा तो मदरसे में पढ़ने वालों की तादाद नहीं हो सकती है। मगर हमारी कौम के 99% बच्चा और बच्ची स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। 1% से कम बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। मगर जहां 1% से कम पढ़ रहे हैं, वहां सबकी नजरें टिकी हुई है। हुकूमत की नजर उसके तरफ, नेताओं की नजर उसके तरफ, साइंटिस्टों की नजर उसके तरफ, मास्टरों की नजर उसके तरफ, डॉक्टर की नजर उसके तरफ, समाज की नजर उसके तरफ। सब यही कहते हैं। मदारिस ने क्या किया है? मैं पूछना चाहता हूँ, वो जमाना और था जब मदरसे के बच्चे इंग्लिश नहीं जानते थे। वो जमाना और था जब मदारिस में पढ़ने वाले कंप्यूटर नहीं चलाते थे। वो जमाना और था जब मदारिस में पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते थे। वो जमाना और था जब मदारिस में पढ़ने वाले ब्लॉक और साहब ब्लॉक लेवल और जिला लेवल के अफसर नहीं होते थे। याद रखिएगा, वो जमाना और था। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस ने इस मामले में नुमाया कारकर्दगी अंजाम दिया। जहां मदारिस ने हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए, मुफ्तियाने एजाम बनाए, वहीं मदारिस ने IPS अफसर भी बनाए, साइंटिस्ट भी बनाए, डॉक्टर भी बनाए, मास्टर भी बनाए, ब्लॉक से लेकर जिला लेवल तक ऑफिसर पैदा किए। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपके गांव के 99% बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। आपके गांव में कई बच्चे जज बने हैं, आपके गांव में कई बच्चे बड़े वकील बने हैं, आपके गांव में कितने बच्चे डॉक्टर बने हैं, आपके गांव में कितने बच्चे साहब IPS अफसर बने हैं, दारोगा बने हैं। अगर नहीं बने हैं तो
इसका जिम्मेदार कौन है? जबकि आपकी बस्ती के 99% से भी ज्यादा बच्चे बच्चियां स्कूलों में पढ़ते हैं। आपको फुर्सत है कि कभी बैठ करके इसके बारे में जायजा लीजिए कि हमारी बेटियां जिस स्कूल में पढ़ रही हैं आखिर पढ़ाया क्या जा रहा है कि मैट्रिक में अच्छा नंबर नहीं आता, इंटर में अच्छा नंबर नहीं आता, हमारे बच्चे यूपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाई के लायक नहीं बनते तो हमें इसमें मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आखिर आपने क्या सोचा? आपके जिम्मे सिर्फ दो काम है, या तो मदरसे पे बैठकर कमेंट कीजिए कि मदरसा में हो क्या रहा है, या फिर बैठ करके ये देखिए कि साहब हम बहुत बुरे पोजीशन में हैं। मैं कहना चाहूंगा नहीं, रोना मत रोइए, अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की उम्मत पे ज़वाल आता है। याद रखिएगा, अपनी फिक्र को फिर से उजागर कीजिए, अपनी सोच को बदलिए, अपने रविश को बदलिए। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर जो 99% बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं इनके मुस्तकबिल को कैसे संवारा जाए, हमारी बेटियों का मुस्तकबिल कैसे रोशन हो, हमारे बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं इनके मुस्तकबिल को संवारने का काम कैसे किया जाए। मैं आज भी कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, गांव में सैकड़ों बच्चे एक साल में मैट्रिक पास करते हैं मगर गांव में कोई खास बदलाव नहीं आता। लाखों हजारों बच्चे इंटर पास करते हैं मगर इलाके में कोई बदलाव नहीं आता। वही चाले बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है, डिग्रियां मिल जाती है, पता क्या चलता है। लेकिन अगर गांव का एक बच्चा किसी मदरसे से फारिग होकर या मदरसा इस्लामिया से फारिग होकर हाफिज कुरान बनता है तो पहले अपने आपको बदलता है, चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाता है, आंखों में हया भरता है, इस्लामी लिबास से अपने जिस्म को सजाता है, फिर घर पहुंचता है, घर वालों को इस्लाम की तबलीग करता है, खानदान वालों को इस्लाम की तबलीग करता है। तनहा मदरसे का एक फारिग बच्चा पूरी बस्ती में इनकलाब लाने की बात करता है। यही वजह है मैं कहता हूँ, किसी पीर के 1000 मुरीद एक तरफ और दरसगाह में पढ़कर फारिग होने वाला एक आलिम दीन एक तरफ, ये हजारों मिलकर करोड़ों की जिंदगी नहीं बदल सकते मगर तन्हा एक आलिम करोड़ों की जिंदगी में को रोशन कर सकता है। तन्हा एक हाफिज कुरान करोड़ों की जिंदगी में इनकलाब ला सकता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो ही ये बच्चे निकलते हैं पढ़कर और अपनी बस्ती में जाते हैं, नया इनकलाब, नई सुबह, नया सवेरा, ये बच्चे मस्जिद के मिंबर पे नजर आते हैं, रमजान में मुसल्ले पे नजर आते हैं, तबलीग के लिए गांव में नजर आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आते हैं, कभी कुरान पढ़ाते हैं, कभी हदीस पढ़ाते हैं, कभी वुजू की तालीम देते हैं। तन्हा एक हाफिज कुरान पूरी बस्ती में भलाई की बात करता है। ऐ मेरी कौम के लोगों सुनो, अब ये हाफिज कुरान कहते हैं अल्लाह एक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, नमाजों की पाबंदी करो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, शराब पीना हराम है, जना हराम है, जुआ हराम है, सूद खाना हराम है, रिश्वत लेना हराम है, बड़ों का अदब एहतराम करो। यानी एक आलिम या हाफिज अपनी इल्मी हैसियत के मुताबिक जहां तक हो सकता है समाज को सुधारने की बात करता है, समाज को संवारने की बात करता है। भले तनख्वाह 6000 हो, भले तनख्वाह 5000 हो, भले तनख्वाह 7000 हो, मुख्तसर सी तनख्वाह में कौम को भलाई की बातें करता है। मगर वहीं पर आपने देखा होगा एक नौजवान डॉक्टर बन गया मगर लोगों की किडनियां बेच रहा है, मरीज मर गया है मगर आईसीयू में भर्ती करके पैसा वसूल रहा है। एक नौजवान पढ़ लिख कर आईपीएस अफसर बन गया मगर रिश्वत की गड्डियों पे सो रहा है, ईडी और सीबीआई के छापे से परेशान है। एक नौजवान इंजीनियर बन गया मगर रिश्वत लेकर पुलिया की ढलाई करवा रहा है। आपको क्या कहे, आप कहेंगे कि वो डॉक्टर पढ़ा हुआ नहीं है, वो इंजीनियर पढ़ा हुआ नहीं है, या वो साहब वो आईपीएस अफसर पढ़ा हुआ नहीं है। आप कहेंगे मौलाना वहां तालीम है मगर तरबियत नहीं है। अगर उस डॉक्टर के पास तालीम के साथ तरबियत होती तो वो मरीजों की किडनियां बेचता नहीं बल्कि मरीजों का सहारा बनता हुआ नजर आता। अगर उस आईपीएस अफसर के पास तरबियत होती तो रिश्वत के बजाय
मजलूमों की मदद करता हुआ नजर आता। ठीक यही सिस्टम आज का है। आज मैट्रिक की डिग्रियां, इंटर की डिग्रियां, बीए की डिग्रियां, इंजीनियरिंग की डिग्रियां बेटों के पास भी है, बेटियों के पास भी है, मगर तरबियत नहीं है। इसी तरबियत नहीं होने की वजह से बेटियों मजारों पे चादरें हैं, मगर बेटियों के सरों पे दुपट्टा नहीं है। याद रखिएगा, आंखों में चश्मा है मगर आंखों में हया नहीं है। याद रखिएगा, आज पोजीशन इतनी खराब है, हमारे नौजवान को पता नहीं है हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। यही वजह है मैं कहता हूं कि आप ईमानदारी से बताएं, आपने मदारिस का बहुत हिसाब किया है। मदरसे में ये नहीं होता, मदरसे में वो नहीं होता। आप कभी स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर प्रिंसिपल साहब से पूछिए, प्रिंसिपल साहब जरा सा मुझे ये बताइए, मेरी बेटी जब तक कॉलेज में नहीं आई थी बड़ी बाहया थी, सर पे दुपट्टा रखती थी, माँ का अदब करती थी, बाप का एहतराम करती थी। जब से कॉलेज में कदम रखा है उसकी जिंदगी बदल गई है, सर से दुपट्टा उतर गया है, लिबास छोटा हो गया है, माँ से जबान लड़ा लेती है, मोबाइल फोन में बिजी रहती है, किताबें छोड़ देती है और किताबों के बजाय मोबाइल के सहारे पूरी रात बसर हो रही है। मेरा बेटा बहुत नेक था, पढ़ता था, लिखता था, माँ बाप की कदर करता था, मगर जब से कॉलेज में कदम रखा है कलम की जगह तमचे चला रहा है, शराब पी रहा है, जना में मुलब्बिस है, जुआ खेल रहा है। मास्टर साहब ये क्या हो गया है? कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा हम किताबें पढ़ाने आते हैं, आपके बच्चों को किरदार पढ़ाने नहीं आते। मगर कसम खुदा की, हमारी कौम का कोई बच्चा और बच्ची जब किसी दीनी इदारे में पढ़ने जाता है तो हमारा आलिम उसे कुरान भी पढ़ाता है, साथ में मदीने वाले मुस्तफा का किरदार भी पढ़ाता है। जब कोई बच्ची मदरसे में पढ़ने जाती है हमारी ये जमात की आलिमा उसे कुरान भी पढ़ाती है, साथ में सैयदा खातून जन्नत का किरदार भी पढ़ाती है। ऐ मेरी कौम के लोगों, याद रखना, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्कूल कॉलेज तो इसलिए बने कि वहाँ डॉक्टर बनाए जाए, इंजीनियर बनाए जाए, प्रोफेसर बनाए जाए, आईपीएस अफसर बनाए जाए। मदारिस इसलिए बने यहाँ हाफिज कुरान बनाए जाए, आलिम दीन बनाए जाए। मदारिस के पास कोई बजट नहीं है, मगर स्कूलों के पास सरकार का बजट है, स्कूलों के पास आपके जेब का बजट है, कॉलेजों के पास आपके जेब का बजट है। आप ईमानदारी से बताएं, जितने लोगों की औलादें स्कूलों में पढ़ती है, कोई बाप स्कूल में फी देने से नहीं घबराता, मगर मस्जिद का इमाम जो कुरान पढ़ाता है उसे तनख्वाह देने में पसीना आ जाता है। याद रखिएगा, हमारे बच्चे कॉलेज में या बेटियां कॉलेज में पढ़ती हैं, ट्यूशन सेंटर में पैसा देने में माथे पे पसीना नहीं आता। सरकारी फंड भी है, हमारे जेब का पैसा भी है, मगर मदारिस में हमारे बच्चे पूरे साल फ्री में पढ़ते हैं। मगर हमें एक बार भी ये शौक नहीं होता कि हाफिज साहब से कभी पूछ भी ले, हाफिज साहब आपका बजट इन साल का कितना है? मैं कहूंगा, ए मेरी कौम के शहजादों, मैं ये नहीं कहता कि आप स्कूल कॉलेज से हट जाइए, स्कूल को भी सलामत रखिए, कॉलेज को भी सलामत रखिए, मगर जितना बजट स्कूल कॉलेज का है अगर उसका आधा बजट भी हमने मदरसों के लिए अपने जेब से पेश कर दिया तो जो हाफिज कुरान और आलिम दीन भीख मांगकर कौम के बच्चों को फ्री में हाफिज कुरान बना रहे हैं, यही उलमा तंजीम बनाकर आपके बच्चों को डॉक्टर बनने की राह भी हमवार कर सकते हैं, इंजीनियर बनने की राह भी हमवार कर सकते हैं, आईपीएस अफसर बनने की राह भी हमवार कर सकते हैं। लेकिन आज आप में से मैं पूछना चाहता हूँ, आप में कितने लोग हैं जिन्होंने मदरसे के लिए कभी अपने जेब से बजट निकाला होगा? नहीं, हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, याद रखिएगा, आज हमारी नस्लें बिगड़ रही हैं, आज हमारी बेटियां आवारा हो रही हैं, आज हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, क्या इस बस्ती की हिफाजत के लिए जज की जरूरत नहीं है? क्या इस बस्ती की हिफाजत के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है? तो जहां पर हमारे 99% बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आज वो हमारे तालीमी इदारे मजबूत है। और रही बात मदरसे की, तो मदरसों के पास इतना बड़ा बजट नहीं है
कि मदरसे यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर चलाएंगे, याद रखिएगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, जिस दिन आपने मदरसों को बजट दिया तो मेरा यकीन कहता है जो उलमाए कराम, हुफाजे कराम भीख मांगकर हर साल फ्री में बच्चों को हाफिजे कुरान बना सकते हैं, वो कौम के बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाकर आईपीएस अफसर की कुर्सी तक भी पहुंचा सकते हैं, जज की कुर्सी तक भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए कोशिश करनी होगी, आगे बढ़ना होगा। आज जो हमारे समाज में बिगड़ाव आया है, आखिर इस बिगड़ाव में सुधार आएगा कैसे? क्या मैं कहूं कि इसके लिए सारी बच्चियों को आलिमा बना दिया जाए? ए बाबू, ए बेटा, पीला टी शर्ट का है, खैरियत? आना है या चला जाना है? अच्छा ठीक है, जाइए आइए। मैं ये अर्ज कर रहा था, गौर से सुनिएगा। अब तो ये ऐसा तो नहीं है कि स्कूल को बंद कर देना है, कॉलेज को बंद कर देना है, नहीं। हमारी बच्चे बच्चियां स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, मगर एक बात याद रहे, हमें नजर ये रखनी है, ये शराबी न बने, जुआरी न बने, जानी न बने, पापी न बने, माँ बाप के वफादार बने, मुल्क के वफादार बने, समाज का एक अच्छा इंसान बनकर के जीवित और जिंदा रहे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन्हें हम अच्छा इंसान बनाएंगे कैसे? इसके लिए हम सबको मिलकर के मेहनत करनी पड़ेगी। हमें मदरसों के लिए अलग से बजट जुटाना होगा। बच्चे 6 साल के होते हैं या बच्चियां 6 साल की होती हैं, तब स्कूल में उनका एडमिशन होता है, क्लास 1 में। उससे पहले की जो 3 साल की इनकी जिंदगी है, इस 3 साल के लाइफ स्टाइल को आप बदलिए। पैदा होने के बाद डॉन बस्को में मत डालिए, पैदा होने के बाद डीपीएस में मत डालिए, पैदा होने के बाद इमानुअल की गोद में मत भेज दीजिए, बल्कि पैदा होने के बाद आप अपने इन मदारिस को इतना मजबूत कीजिए कि इसी मदरसे में इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल का कयाम हो। यानी नर्सरी, LKG, UKG 3 साल हमारी कौम का हर बच्चा बच्ची बेला तफरीक पहले मदरसे में पढ़े। इसी मदरसे में 1 से 100 भी पढ़ाएंगे, क से ज्ञा भी पढ़ाएंगे, अलिफ से या भी पढ़ाएंगे। याद रखिएगा, इसी मदरसे में नूरानी कायदा से लेकर बरेली के अहमद रजा के कंजुल ईमान का तर्जमा तक सिखलाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हमने आज इन बातों पे जोर नहीं दिया और आज हमने इस पे काम नहीं किया, आज आप ये समझते हैं कि सिर्फ नारा लगाना ही मसलक आला हजरत की पहचान है। मैं कहूंगा ना, सिर्फ नारा लगाना ही मसलक आला हजरत की पहचान नहीं है। बरेली के रजा ने आज से 100 बरस पहले कहा, हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए। ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो आखिर क्या पढ़ रहे हैं, इनकी तालीमी पोजीशन क्या है, ये पढ़कर क्या बनने के लायक है, क्या फिक्र दिया आला हजरत ने। आप देखें, क्या कोई बच्चा अगर मदरसे में पढ़ रहा है, हाफिज बन सकता है, आलिम बन सकता है, कारी बन सकता है, मुफ्ती बन सकता है, मुहद्दिस बन सकता है, मुफस्सिर बन सकता है, मुनासिर बन सकता है, मुबल्लिग बन सकता है। आला हजरत ने उस जमाने में कहा था, मुनासिब पैसा खर्च करके, वजीफा देकर उन बच्चों को कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन सुल्तान रजा इस जमाने में कहेगा, ये दौर बम बारूद का नहीं है, ये दौर तीरों कमान का नहीं है, ये दौर तलवार का नहीं है, ये दौर लश्करे जर्रार का नहीं है, ये दौर तालीमी कंपटीशन का है, ये दौर यूपीएससी और बीपीएससी के इम्तिहानात में बैठकर परचम लहराने का है, ये दौर इल्म के जरिया समाज में अपने आप को ऊंचा साबित करने का है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए। कितने बच्चे इस साल हमारे गांव में मैट्रिक में अच्छा नंबर लाए, इंटर में अच्छा नंबर लाए, क्या बच्चियां भी उस काबिल है? आप पता लगाएं, इसमें कोई बच्चा है जो जज बन सकता है, जो डॉक्टर बन सकता है, कोई आईपीएस अफसर बन सकता है। ऐसे 4-5 इंटेलिजेंट बच्चों का चुनाव करें। वैसे ही मदरसे में भी कोई किसी बच्चे को आलिम बनने के लिए, किसी बच्चे को हाफिज बनने के लिए कम से कम हर साल 10 बच्चों का चुनाव करें। पता लगाएं, ये बच्चे बड़े ब्रिलियंट हैं, पढ़ेंगे तो जज बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईपीएस अफसर बनेंगे। साहब
प्रोफेसर बनेंगे, बड़े आलिम बनेंगे, बेहतरीन हाफिज बनेंगे। अब पता लगाइए कि इनके वालिदैन की माली पोजीशन क्या है, क्या वो पैसा खर्च करके बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो सुभान अल्लाह। आप सब उनसे कहिए कि इस बच्चे को पढ़ाकर जरूर बनाइए, हमसे जो मदद होगी हम करेंगे। लेकिन अगर वो बच्चे गरीब हैं तो टेंशन मत लीजिए, पूरी बस्ती मिलकर उन बच्चों को पढ़ाकर कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दीजिए। आप कहेंगे मौलाना बच्चे वो पढ़ेंगे फायदा हमें क्या होगा? मैं कहूंगा फायदा पूरी कौम का होगा। जानते हैं क्यों? अगर आज हमने अपनी हिफाजत के लिए क्या किया, अगर याद मालूम है, आज जमाना हमें पसमानदा कहता है, आज लोग हमें अकलियत कहते हैं। हम चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग बना ले मगर है पसमानदा, हम चाहे जितने मालदार हो जाएं मगर है अकलियत। अकलियत में रहकर अक्सरियत पे गालिब आना है तो तलवार की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे हुसैनी नौजवानों की जरूरत है। जिस दिन हमारी कौम का नौजवान पढ़ेगा और आपके गांव का कोई बेटा जज बनेगा, कोई आईपीएस अफसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, जो आपकी बस्ती को नीची नजर से देखते थे वो आपकी बस्ती की तरफ आंखें दिखाने से घबराएंगे। कहेंगे ये गांव जज साहब का है, ये गांव आईपीएस अफसर का है, ये गांव डीएम साहब का है, ये गांव वकील साहब का है, ये गांव बड़े आलिम साहब का है। इस गांव का मिजाज बदल गया है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अकलियत में रहकर अक्सरियत पे गालिब आने के लिए दौलत की जरूरत नहीं बल्कि पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। हमें शिक्षा की जरूरत है, हमें तालीम की जरूरत है। इसलिए आज से अगर हमने मेहनत नहीं की, इस्लाम कहता है टेंशन मत लो। अगर आपके पास जाती रकम नहीं है तो कम से कम ज़कात की रकम ही को जमा कीजिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बड़ी मुख्तसर सी बात, अगर आपकी बस्ती में 100 घर की आबादी है, अगर हर घर में 2 औरतें रहती हैं तो कौन ऐसी औरत होगी जिसके पास लाख 2 लाख का जेवर नहीं होगा? अगर 100 घर में 200 औरतें हैं, अगर 2 लाख का जेवर एक औरत के पास है तो 5000 रुपए एक औरत के जेवर के ज़कात बनते हैं। अब आप जोड़ लीजिए कि अगर हमने सारा हिसाब सही से कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारे मदारिस भी चलते हुए नजर आएंगे और उन्हीं पैसों से गरीब बच्चे जहां पे दुनियावी तालीम में परचम लहराएंगे वहीं दीनी तालीम में भी परचम लहराते हुए नजर आएंगे। मगर हमें अपनी फिक्र को बदलना होगा, हमें अपनी सिस्टम को बदलना होगा। अगर आज आपने नहीं बदला तो हमारी औलादों को तरक्की, हमारी औलादों को तबाह बर्बाद होने से कौन रोक सकता है? अगर इन्हें तबाही से रोकना है, इन्हें बर्बादी से रोकना है तो हमें तालीम के निहज पे काम करना होगा। इंसान और जानवर में फर्क क्या है? इंसान और जानवर में फर्क यही है, जानवर भी अपने बच्चों को खिलाता है, इंसान भी अपने बच्चों को खिलाता है। जानवर भी, चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, इंसान भी अपने बच्चों के लिए मकान बनाता है। जो काम जानवर कर रहा है वही काम हम भी करके सिर्फ मुतमईन है कि मेरा बेटा खाना खा लिया, मेरा बच्चा अच्छे बिल्डिंग में रह रहा है। नहीं, जानवर और इंसान में फर्क यही है, जानवर अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं, इंसान अपने बच्चों को पढ़ाता है। जानवर अपने बच्चों को तरबियत नहीं देता, इंसान अपने बच्चों को तरबियत से नवाजता है। जिस दिन हमने अपनी कौम के हर बच्चे बच्ची के रूह को मोड़ा और उनकी तालीमी पोजीशन को सही की और उन्हें सबसे पहले मदरसे में लाया, बच्चियां भी आ गई, बच्चे भी आ गए। जानते हैं क्यों जरूरी है? आज हमारे बच्चों की आंखें खुल रही है, बच्चा एआईए की गोद में है। आज बच्चों की आंखें खुल रही है, बच्चा मोबाइल की गोद में सांसें ले रहा है। मैं कहूंगा इनके मुस्तकबिल को हमने रोशन करने के लिए क्या किया? आपका बच्चा जब इमानुअल में पढ़ेगा, आपकी बेटियां जब बचपन से ही उन स्कूलों में का रुख कर लेंगी तो साहब आपका सिस्टम और निजाम बिगड़ना फितरी बात है। लेकिन जब हमारी कौम का हर बच्चा बच्ची बचपन में सबसे पहले मदरसे में कदम रखेगा, हम सारी तालीम का इंतजाम वही करेंगे, तो जानते हैं हमारे बच्चों को पता होगा अल्लाह एक है। हमें ये पेशानी सबके सामने नहीं बल्कि उस खुदा की बारगाह में झुकानी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जब मदर्स डे आएगा तो मदर्स डे के मौके पर साहब जैसे सारे स्कूलों में डांस किया जा रहा है, हमारे
मदरसे में डांस नहीं, बल्कि हमारा आलिम कहेगा सुन, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। सुनो, माँ बाप की हकी, माँ बाप की खिदमत हर हाल में तुझे करनी है। माँ बाप से दुआएं लेना, माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप से हर हाल में प्यार करना। अल्लाह उसके रसूल उस वक्त तक राजी नहीं होते जब तक कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी न हो जाए। ऐ बच्चों, याद रखना, हमारा आलिम उसे समझाएगा, तेरी जिंदगी में, तेरी कमाई में सबसे पहला हक अल्लाह ने जिसका मुकर्रर किया है वो तुम्हारी माँ का है, वो तुम्हारे वालिद का है। अब आप बताएं, जब बचपन में आपका बेटा ये सारी बातें सीख लेगा तो जवानी की दहलीज पे कदम रखेगा तो माँ को गालियां नहीं देगा, बल्कि माँ से प्यार करता हुआ नजर आएगा। बाप को घर से निकालेगा नहीं, बाप को गले से लगाता हुआ नजर आएगा। हमारे ये आलिम उसे बताएंगे, ऐ बच्चे सुनो, ये आज नशा मुक्ति दिवस है, इस्लाम में नशा हराम है। हमारा आलिम शराब की बोतल को बनाएगा, तस्वीर बनाएगा और बताएगा बच्चों ये शराब की बोतल है। मालूम है हुजूर की आमद से पहले लोग शराब पीते थे। हाल ये था, शराब की मंडियां लगती थी, हर किस्म का अलग अलग शराब मार्केट में मिलता था। लोग शराब पी करके अकलों को खो जाते थे, शराब पी करके बेहुदा हरकतें करते थे। मगर इस शराब की हुर्मत का सबसे पहले जिस मजहब ने ऐलान किया उस मजहब को मजहब इस्लाम कहा जाता है। जिस नबी ने ऐलान किया उस नबी को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। साहब याद रखिएगा, ये छोटे छोटे बच्चे पूछेंगे नबी ने ऐलान किया तो क्या हुआ? कहा जब नबी ने ऐलान किया मटके तोड़ दिए गए, मंडियों से शराब को खत्म कर दिया गया। जो लोग पेट में पी चुके थे उंगलियां डालकर कह करके शराब को बाहर निकाल दिए, इसलिए कि इस्लाम का हुक्म आ गया कि शराब पीना हराम। तो दीवानों ने शराब की तरफ देखना गवारा नहीं किया, शराब को पेट में रखना गवारा नहीं किया। मगर ठीक आज पोजीशन ये है कि जब हम कहीं जाते हैं, कल मैं उत्तर प्रदेश में था, गांव में हाफिज साहब ने आहिस्ता से कान में कहा, हजरत जब पैसा हो रहा है ना तो नौजवान शराब की तरफ भाग रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू मुसलमान है, तेरा खानदान मुसलमान है, तू मुसलमान होकर शराब के करीब जाता, शर्म नहीं आती? तू मुसलमान होकर जुए के करीब जाता, शर्म नहीं आती? ये इस्लाम है जो तालीम से भी नवाजता है और तरबियत से भी नवाजता है। जानते हैं ये AIA का जमाना है। एक नौजवान ने दूसरे नौजवान से कहा शराब पीना गलत है। उसने कहा क्या बात कर रहे हो? माशाल्लाह शराब पीने के बहुत सारे फायदे हैं। फौरन AIA से उसने पूछा शराब पीने का फायदा बताओ। AIA ने शराब पीने का सारा फायदा बता दिया। टेंशन मुक्त हो जाओगे, सो जाओगे, सारे गम को भूल जाओगे, सारे टेंशन को भूल जाओगे। अल्लाह अकबर। उसने कहा अच्छा ठीक है, चलो इसी AIA से पूछते हैं, AIA बता कि शराब के नुकसान क्या है? तो फौरन नुकसान भी सामने आ गया। शराब पीने से अक्ल खत्म हो जाती है, इंसान के लीवर का खतरा बढ़ जाता है, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट का खतरा बढ़ जाता है। मियाँ ये AIA है जिससे आज का नौजवान पढ़ रहा है। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा सबका दायरा कार अलग अलग है। याद रखिएगा AIA ये तो बता देगा कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया है, आइंस्टाइन का नजरिया क्या था। मोबाइल ये तो बता देगा अलजबरा कैसे बनाया जाता है, मैथमेटिक्स का वजूद क्या है। मगर AIA को ये पता नहीं है कि शराब पीना हलाल है या हराम है, जना करना हलाल है या हराम है। AIA को ये पता नहीं है कि हमें पैरवी किसकी करनी है, तकलीद किसकी करनी है। इसलिए याद रखिएगा। मगर आज का नौजवान इस कदर अपनी अक्ल पे भरोसा कर बैठता है कि मियाँ अब हमारी कौम का नौजवान दीन आलिमों से नहीं सीखता, बल्कि दीन AIA से सीखता है, दीन नेट से सीखता है, दीन यूट्यूब से और चैनल से सीखता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा ईमानदारी की बात बताइए, आप उलमा से दीन क्यों नहीं सीखते? तो आज का नौजवान कहेगा क्यों मौलाना साहब, क्या हम किताब नहीं पढ़ सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कहा
मौलाना साहब सारी चीजें अब नीट पर मौजूद है, क्या हम उससे पढ़ करके दीन को नहीं समझ सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, हार्ट का ऑपरेशन कराना है, इतना पैसा खर्च करके क्यों जाते हैं? यूट्यूब पर हार्ट का ऑपरेशन कैसे करना है सारा सिस्टम मौजूद है। आप यूट्यूब खोलिए और 2-4 लोग मिलकर हार्ट का ऑपरेशन गांव में कर लीजिए। आप कहेंगे मौलाना साहब पागल हो गए हैं। अरे जिंदगी का मामला है, जान चली जाएगी जान। हम यूट्यूब में देखकर अपनी जिंदगी का सौदा नहीं कर सकते। मैंने कहा बड़ा अफसोस है जब हम यूट्यूब पे देखकर, चैनल पे देखकर अपने जान का सौदा नहीं कर सकते, तो हम यूट्यूब पे किसी इंजीनियर से दीन सीखकर, हम किसी नालायक शख्स से दीन सीखकर, हम AI से दीन सीखकर अपने ईमान का सौदा कैसे कर सकते हैं? तभी तो बरेली के रजा ने कहा अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आपको मानना पड़ेगा। मियां हार्ट के ऑपरेशन के लिए माहिर डॉक्टर की जरूरत है, पांव के ऑपरेशन के लिए माहिर डॉक्टर की जरूरत है, आंख के ऑपरेशन के लिए माहिर डॉक्टर की जरूरत है, तो ईमान की हिफाजत के लिए माहिर आलिम की जरूरत क्यों नहीं है? इसलिए मैं कहता हूँ जान की हिफाजत के लिए माहिर डॉक्टर से ऑपरेशन कराइए, और ईमान की हिफाजत के लिए मसलके आला हजरत पे के मानने वाले उलमाए किराम से दीन सीखिए, उनके दरसगाहों के करीब होइए। सबसे दीन मत सीखिए वरना ईमान बर्बाद हो जाएगा। जैसे जान की हिफाजत के लिए हम सारे डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं करा सकते, ऐसे ही ईमान की हिफाजत के लिए हर चैनल वाले मौलवी साहब से हम दीन नहीं। वाह वाह वाह, समझ रहे बात? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहिब किबला हम दीन सीखेंगे, हुजूर मुहद्दिसे कबीर से सीखेंगे, हम दीन सीखेंगे मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब से सीखेंगे, हम दीन सीखेंगे मसलक आला हजरत के जो इस दौर के सच्चे मुबल्लिगीन हैं, हम उन उलमा से दीन सीखेंगे ताकि हमारा ईमान भी बचा रहे, हमारे अमल की भी हिफाजत होती रहे। इसलिए जिसका जितना मामला है आप उससे आगे न बढ़ाए। जाहिर सी बात है ये बड़ा पुरफितन दौर है, जाहिर सी बात है अब ये बच्चे हैं। आपने देखा होगा आज हमारे नौजवानों को होश नहीं है। आज हमारी समाज का पढ़ा लिखा नौजवान शराब के नशे में, जुआ के नशे में। क्या आपने नहीं देखा आज हमारी कौम का नौजवान IPL में सट्टा लगा रहा है। आज हमारी कौम की बहू बेटियां साहब रील्स और क्या क्या बना रही है। ये सोचती है शायद चैनल चल जाएगा, हमें पैसों की आमदनी बढ़ जाएगी। मैं कहूंगा मेरी कौम की बेटियों, तुम पैसा कमाने के लिए नहीं बनी हो, पैसा मर्द कमाएगा और औरत मालकिन बनकर अपने घरों को चलाएगी। जानते हैं आज होता क्या है? आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हर इंसान अपनी मर्जी का मजहब तलाश रहा। ए बेटा, ए बच्चा, ए बच्चा जाना है तो जाओ, नहीं तो बैठो। हर इंसान अपनी मर्जी का मजहब माज़अल्लाह तलाश रहा है। जानते हैं अब कोई इंसान पटाखे का बिजनेस कर रहा है, अब उससे जाकर कहिए कि सुनिए ये बम बारूद इस्लाम में पटाखा फोड़ना, बम फोड़ना और ये सब फोड़ना नाजायज है, इसका बिजनेस दुरुस्त नहीं। जानते हैं आहिस्ता से कहेगा हजरत जायज की कोई सूरत निकालिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा याद रखिएगा, जैसे आज का नौजवान जानता है जहेज मांगना हराम है, मगर मांग रहा है कि नहीं मांग रहा? अरे बोलिए जरा जोर से, मांग रहा है ना। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ ऐ नौजवानों, आखिर जहेज क्यों मांगते हो? आखिर कौन सी लालच सीने में आ गई? किस वजह से आप जहेज मांगते हो? आपको जहन में मैं बात डालना चाहूंगा ऐ मेरी कौम का नौजवान, वजह सिर्फ ये है आपके पास तालीम है, तरबियत नहीं है। शराबी चाहता है कि साहब कोई शराब के खिलाफ तकरीर न करे, जुआरी सोचता है कोई जुआ के खिलाफ तकरीर न करे, साइबर क्राइम वाला सोचता है कोई साइबर क्राइम के खिलाफ न
बोले, सूद खाने वाला सोचता है कोई सूद के खिलाफ न बोले, जहेज मांगने वाला सोचता है कोई जहेज के खिलाफ न बोले। मगर मैं याद रखिएगा हम अपनी मर्जी के मालिक न बने। आज का नौजवान लड़का हो या लड़की, बस जबान पर एक नारा है, मौलाना साहब क्या मेरी जिंदगी नहीं है, मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी अपनी कोई च्वाइस नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हराम चीजों को पीकर ही ख्वाहिश का एहतराम क्यों करते हैं? अल्लाह ने अगर एक चीज को हराम करार दिया तो सैकड़ों पीने वाली हलाल चीजें मौजूद है। पार्टी करने के लिए दोस्तों के साथ शराब ही क्यों लेंगे? हम तो चाय की भी पार्टी कर सकते हैं, हम तो दूध की भी पार्टी कर सकते हैं, हम तो शरबत की भी पार्टी कर सकते हैं, हम तो मुर्ग मुसल्लम बिरयानी की भी पार्टी कर सकते हैं। बुरा मत मानिएगा, आज का ये पुरफेतन दौर जिसमें हम जी रहे हैं, नौजवान लड़के और लड़कियां एक दूसरे से मोहब्बत की कसम खाकर लिविंग रिलेशनशिप में चले जाते हैं, नाजायज संबंध कायम करते हैं, यहाँ तक एक दूसरे की जान ले रहे हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, मियाँ किसी की मोहब्बत में जान ले लेना, उसकी इज्जत लूट लेना, ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। इस्लाम कहता है कि पहले निकाह कर, फिर उससे मोहब्बत का इजहार कर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हो गया है? आखिर सब लोगों की जबान पर एक नारा है, माई लाइफ माई चॉइस। मैं पूछना चाहता हूँ, आप जिस भारत में जीवित और जिंदा है, ये मुल्क संविधान से चलेगा या हमारी मर्जी से चलेगा? बोलिए जरा जोर से, ये मुल्क कैसे चलेगा? संविधान से। आपको अपनी मर्जी से थाना वाले चलने देंगे? आपको अपनी मर्जी से कोई काम करने देंगे? तो जरा अक्ल है तो सीने पे हाथ रखकर सोचिए, जब एक मुल्क का नागरिक मुल्क में अपनी मर्जी से नहीं जी सकता, तो जिस अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया, वो अल्लाह इंसान को बेगैर रहबरी और रहनुमाई के कैसे छोड़ देगा? आओ उसी रब से पूछते हैं, ऐ मालिक मौला तू बता, तूने ये खूबसूरत आंखें दी है, तूने ये पर्सनालिटी दी है, तूने ये जिंदगी दी है, तूने ये जवानी दी है, तूने ये जिंदगानी दी है, ऐ मौला कायनात के बनाने वाले पाक परवरदिगार बता ये जिंदगी कैसे कटेगी? तो रब्बे कदीर फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी तुम्हारी होगी, सीरत मदीने वाले मुस्तफा की होगी, किरदार मदीने वाले मुस्तफा की होगी, यानी जीना हमारा होगा तरीका आमिना के लाल। आज जरा सा सोचे, हम किस निहज में चले गए, हम कहां चले गए, हमने अपने आप को कहां पे दाखिल कर लिया? हम भूल गए हलाल हराम, अच्छा बुरा। आज हमने अपनी इज्जत को दागदार कर दिया, इज्जत को दाव पे लगा दिया। मैं जानता हूं वक्त बहुत हो गया, बहुत सारे नौजवान बेचारे उठ करके जा रहे हैं, मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके पास ठंडी ठंडी रातें होती हैं, आप न जाने कहां कहां गलियों में कुचों में गुजार लेते हैं, मगर थोड़ी देर इत्मीनान से बैठिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताएं, दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम है और पहली औरत का नाम हजरत हव्वा है। अल्लाह ने हजरत आदम की बाईं पिसली से हजरत हव्वा को पैदा किया। हजरत आदम की जब नजर पड़ी तो हजरत आदम ने हजरत हव्वा को छूना चाहा, उनको टच करना चाहा। रब ने पाबंदी लगा दी, आदम हव्वा को नहीं छू सकते, हव्वा बनी तेरे लिए है, हव्वा बनी तेरे लिए है, आप बने हव्वा के लिए है, मगर अभी छू नहीं सकते, अभी टॉकिंग नहीं कर सकते, अभी गुफ्तगू नहीं कर सकते, अभी एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर सकते। कौन? ये हम सबके बाप है हजरत आदम, हम सबकी माँ है हजरत हव्वा। रब ने पाबंदी लगा दी, ए मौला हव्वा को छूंगा कब? रब फरमाता आदम पहले हव्वा से निकाह होगा, फिर छूने की इजाजत मिलेगी। यानी बगैर निकाह के दुनिया के पहले मर्द और पहली औरत को मिलने की इजाजत रब ने नहीं दी। तो अब आज का कोई इंसान कहे कि हम बगैर निकाह के जीवित और जिंदा रहेंगे, यही वजह है निकाह करना हजरत आदम की सुन्नत है, हजरत हव्वा की सुन्नत है। इसी सुन्नत को नबी ने जिंदा किया और फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जो इससे एराज करे वो मुझसे नहीं है। ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों,
साथियों, निकाह के अलावा अजनबी मर्द औरत के मिलने के जितने रास्ते हैं ये नाजायज है, ये हराम है। इस्लाम लिविंग रिलेशनशिप की इजाजत नहीं देता, इस्लाम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की इजाजत नहीं देता। जानते हैं आज हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी कमी आ गई वो तरबियत की कमी आ गई। हमारे बेटे बेटियां तो पढ़कर बड़े हो गए मगर तरबियत कितनी कमी हो गई कि वो भूल गए इज्जत भी कोई चीज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। इसलिए मेरी कौम की शहजादियों, सीने पे हाथ रखकर सोच लेना कि कभी तुझे बगैर निकाह के किसी के रिलेशनशिप में तुझे नहीं आना है। याद रखना जिन लड़कियों ने अपनी मर्जी के फैसले लिए, क्या हुआ पटना की उस लड़की के साथ नर्सिंग की छात्रा थी, माँ बाप की इज्जत का ख्याल न किया, मजहब की इज्जत का ख्याल न किया, रिलेशनशिप में आ गई, झूठ बोलकर अपार्टमेंट में ये कह करके रहे कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, मगर क्या हुआ वही हुआ जो हम लोग बताते हैं। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ये हर आई लव यू लिखने वाला ये तुझसे मोहब्बत नहीं करता, ये हबश का पुजारी है, ये तेरे हुस्न का पुजारी है, ये तेरी इज्जत लूटना चाहता है, ये तो सिर्फ इतना चाहता है कि एक बार तुझसे नाजायज रिश्ता कायम कर ले। और आज इनकी कितनी तंजीमें सिर्फ इस पे काम कर रही है ताकि तुम्हारी इज्जतों को लूट ली जाए। वही वजह है वो तुझे महंगे टेलीफोन देते हैं, महंगे गिफ्ट देते हैं, तेरी तालीम में मदद की बात करते हैं, तेरे माँ बाप के इलाज में मदद की बात करते हैं। बहाना कोई भी हो मगर याद रखना सारी दुनिया की दौलत फैसिलिटी एक तरफ और इज्जत और आबरू की जिंदगी एक तरफ। याद रखना जैसे चाय पीने वाला चाय की प्याली को उस वक्त तक हाथ में पकड़े रहता है जब तक के चाय खत्म नहीं हो जाए। जब चाय खत्म हो जाती है प्याली को जमीन पे फेंक कर चल देता है। ठीक यही हाल आज के उन आवारा कुत्तों का है जो सिर्फ लड़कियों पे इसलिए नजरें रखते हैं किसी तरीके से प्रेम जाल में फंस जाए। हम उन्हें 10-20 दिन दिल्ली मुंबई घुमाए, उनकी इज्जत और आबरू लूट ले। अब वो लड़कियां कहती हैं मुझसे शादी करो, तो अब शादी करने की तो इसकी औकात नहीं है। ये छिछोरा क्या शादी करेगा? जो पढ़ लिख कर कामयाब होता तो माँ बाप इज्जत और आबरू से उसकी शादी करते। अब या तो उसको उसका गला दबा देगा या उसे टुकड़े टुकड़े करके गटर में डाल देगा या ऊपर से ढकेल करके मार देगा। ऐ मेरी कौम की बेटियों, अपनी इज्जत और आबरू की भी हिफाजत करो और अपनी जान की भी हिफाजत करो। याद रखना, बताओ ईमानदारी से, जिस माँ बाप ने बचपन से लेकर जवानी तक, बता जब तू पैदा हुई उस वक्त से लेकर 20 साल तक जिस माँ ने तुझे पढ़ाया लिखाया, बता पैदा होने के बाद मैं नौजवान लड़कों से भी पूछना चाहता हूँ और लड़कियों से भी, पैदा होने के बाद तेरे पसंद का सबसे पहला कपड़ा किसने खरीदा था? जवाब यही होगा मेरी माँ ने खरीदा था, मेरे बाप ने खरीदा था। तेरे लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम किसने किया था? तेरे माँ बाप ने किया था। तेरे लिए अच्छे कपड़े किसने खरीदे थे? तेरे माँ बाप ने खरीदे थे। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, ऐ मेरे कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों, जो माँ बाप 20-22 साल बचपन से जवानी तक तेरी हर जायज ख्वाहिशात का इंतजाम कर सकते हैं, तेरे लिए अच्छे बंगले का इंतजाम कर सकते हैं, तेरे लिए अच्छी गाड़ी का इंतजाम कर सकते हैं, तेरे लिए अच्छे खाने का इंतजाम कर सकते हैं, तेरे लिए अच्छे जोड़े खरीद सकते हैं, तो वही माँ बाप जवानी में दूल्हा के लिए अच्छी नेक दुल्हन का भी इंतजाम कर सकते हैं और दुल्हन के लिए नेक दूल्हा का भी इंतजाम कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा माई लाइफ माई चॉइस की बात बुला दो और ये फैसला करो, आज के बाद तुम्हारा कदम घर से निकलेगा अपनी मर्जी से नहीं निकलेगा, सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत पे अमल करते हुए निकाह के बाद माँ बाप की मर्जी से निकलेगा। वाह वाह, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये तरबियत कौन देगा? ये तालीम कौन देगा? ये शिक्षा कौन देगा? एक बात बड़ी जरूरी है, याद रखिएगा, आज हमारे यहाँ तालीम है मगर तरबियत नहीं है। देखिए सरकार ने, बस 1-2 बातें फिर तकरीर खत्म। सरकार ने
सहाबा को तालीम से भी नवाजा और तरबियत से भी। बेशक बेशक। अब बड़ी जरूरी बात एकदम गौर से सुनेंगे, माँ बहने तुम भी सुनना। सरकार की बारगाह है और सरकार की दो दो जौजा बगल में बैठी हैं। एक हजरत मैमुना है और एक हजरत उम्मे सलमा है। दूसरा भी नाम हो सकता है। सरकार की दो दो जौजा बैठी हैं। सरकार की बारगाह है। हमारा रिश्ता उनसे माँ वाला रिश्ता है। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना सहाबी रसूल चले आ रहे हैं, आंखों से अंधे हैं, चले आ रहे हैं। किससे मिलने? सरकार से मिलने आ रहे हैं। बोलने सुभान अल्लाह। किससे? हुजूर से मिलने आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। मिलने हुजूर से आ रहे हैं। सरकार के बगल में मोमिनों की माएं बैठी हैं, सरकार की दो दो जौजा बैठी हैं। सरकार की जब नजर पड़ी है, हुजूर की नजर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम पर, तो सरकार ने कहा अपनी जौजा से अंदर चली जाओ, मोमिनों की माओं से अंदर चली जाओ। तो उन्होंने कहा हुजूर क्यों? कहा वो देखो अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। गौर से सुनिएगा, वो देखो अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो इन्होंने कहा कि हुजूर अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम तो अंधे हैं, उन्हें दिखता नहीं है, अगर हम अंदर नहीं भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? सुनो गौर से, हुजूर फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम तो अंधे हैं मगर तुम तो अंधी नहीं हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा ये किन को नसीहत कर रहे हैं हुजूर? अल्लाह अकबर। मोमिनीन की माँ है, सरकार की जौजा है। आका फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम अंधे हैं मगर तुम तो अंधी नहीं हो। याद रखिएगा जिंदगी में, अल्लाह अकबर, जैसे अजनबी मर्द के लिए अजनबी औरत का देखना हराम है, ऐसे ही अजनबी औरत के लिए अजनबी मर्द का देखना हराम है। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे याद है जब मैं 2006 में पढ़ करके आया तो अल्लामा अब्दुल अजीज खान साहब किबला अक्सर महफिलों में उनकी हाजिरी होती थी, मगर थी किसी की हिम्मत कि उनके सामने वीडियो कैमरा लगा। निकाह की मजलिस में चले गए, थी किसी की हिम्मत कोई उनके सामने वीडियो कैमरा लेकर के खड़ा हो जाए? नहीं। वो उलमाए किराम मना फरमाते थे, मर्दे हक कलंदर थे, कहते थे खबरदार ये वीडियो ये सारी चीजें बंद करो। क्यों? उस वक्त जब उनकी तरबियत में जो रहने वाले लोग थे वो अपने घरों में कहते थे सुनो कोई वीडियो कैमरा लेकर शादी ब्याह में घर के अंदर नहीं जाएगा, घर के अंदर पर्दा नशी औरतें हैं, उनकी तस्वीरें बनाते हो, वीडियो बनाते हो। मियाँ ये तो उनके जमाने की बात थी, अब किसी वीडियो वाले को क्या मना कीजिएगा? वो कहेगा हमको मना कर रहे हैं। यहाँ तो हर हाथ में मोबाइल मौजूद है, खुद लोग अपना चैनल बना रहे हैं, खुद सेल्फी ले रहे हैं, खुद साहब अपने 2 घंटे 2.5 घंटे की वीडियो बना रहे हैं, खुद औरतें अपने हुस्न जमाल का सौदा कर रही है। इसलिए मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा याद रखना, तालीम का मतलब ये नहीं है, तरक्की का मतलब ये नहीं है, मोबाइल हाथ में आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तस्वीर को फेसबुक के जरिए लोगों तक पहुंचाएं, हम अपने हुस्न जमाल को चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचाएं, हम नाच गा करके और रील बना करके गैरों तक हम अपनी बेहुदा हरकतें पहुंचाएं। नहीं, याद रखना ये इसलिए नहीं है, यही वजह है। मियाँ याद रखिएगा हुजूर ने ऐसी तरबियत का इंतजाम किया। आज नौजवान कहते हैं मौलाना साहब देखने से क्या होता है? अरे कोई देख लेगा तो क्या हो जाएगा? मैं कहूंगा आपको नहीं पता, पहले इंसान आंखों से देखता है, पहले निगाहें बिगड़ती हैं, फिर दिल बिगड़ता है, फिर इंसान गुनाह के कुर्ब तक पहुंच जाता है। अल्लाह अकबर। पूरा मजमा है ना खतीबुल हिंद नासिर नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पड़वा, मदरसा इस्लामिया हुसैनिया, अल्लामा गुलाम गौस कादरी सीवानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह खैरियत से है। देखिए उधर पानी है, पानी है, पानी है।
माशाअल्लाह आप देख लिए मेरी जमात के एक जमा साल खतीब अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बाद जहां से मेरी तकरीर खत्म होगी वहीं से आप खिताब सुनेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा था, आज नौजवान कहते हैं मौलाना साहब देखने से क्या होता है। सरकार ने क्या कहा था, मोमिनीन की माँ से अंदर चली जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मखतूम आ रहे हैं, उन्होंने कहा हुजूर वो तो अंधे हैं। कहा वो अंधे हैं मगर तुम तो अंधी नहीं हो। आज का नौजवान है मौलाना साहब देखने से क्या होता है। पहले निगाहें बिगड़ती हैं, फिर दिल बिगड़ता है, फिर जाकर इंसान गुनाह के करीब पहुंच जाता है। याद रखिएगा निगाहें यही है। लोग कहते हैं देखने से क्या होता है, इन्हीं आंखों से नाच देखिए गुनाह होगा, फिल्म देखिए गुनाह होगा, मूवीज देखिए गुनाह होगा, मगर इन्हीं निगाहों से मोहब्बत के साथ माँ बाप के चेहरे को देखिए, हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। इन्हीं निगाहों से कुरान को देखिए, सवाब मिल जाएगा। इन्हीं निगाहों से उलमा के चेहरे को देखिए, सवाब मिल जाएगा। अरे गलत हराम चीजों को देखना हराम है और जायज और अच्छी चीजों को देखना कारे सवाब है। इसलिए मैं कहूंगा ये मत कहना कि देखने से क्या होता है, देखने से बहुत कुछ होता है। इसलिए अपने रविश को बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए, अपनी फिक्र को बदलिए। याद रखिएगा बस आखिरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, याद रखिएगा हमें अपने निहज को बदलना होगा। हम अगर इस दौर में मुकाबला कर सकते हैं तो इल्म के जरिया, शिक्षा के जरिया। मैं कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों से भी कहूंगा आप लोग स्कूल कॉलेज की तालीमी पोजीशन पे गौर कीजिए। 1% से भी कम बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं मगर 2, 4, 5, 10 हाफिज बनते हैं, मगर स्कूलों में बच्चे IPS अफसर नहीं बन रहे हैं, अच्छे जज नहीं बन रहे हैं, वकील नहीं बन रहे हैं। आपके अंदर क्वालिटी नहीं आ रही है। कब तक सिर्फ इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर बनकर विदेश जाइएगा, कब तक सिर्फ पासपोर्ट वीजा लगा करके जाकर विदेश में कमाइएगा। यहाँ पे साहब जाकर के अफसरों के पीछे पीछे कब तक घूमिएगा। क्यों नहीं आप इल्म के मैदान में कदम रख करके मुकाबले की कोशिश करते हैं। और मैं कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों से भी कहूंगा आपके माँ बाप जो विदेश में कमा रहे हैं तो यहाँ उनकी दौलत का मिसयूज मत कीजिए, गलत इस्तेमाल मत कीजिए। बड़ी मेहनत की कमाई है, उसका इस्तेमाल सही जगह कीजिए, उस दौलत का इस्तेमाल सही जगह कीजिए। मियाँ क्या किया आपने, कुछ नहीं किया। आपने 1 केजी आटा खरीदा, मदरसा इस्लामिया के प्रिंसिपल साहब के पास आए, कहा हजरत ये 1 केजी आटा है, लीजिए कुछ बच्चों को खिला दीजिएगा। हजरत ने 10 रोटियां बनवाई और 4 दर्जे हिफ्ज के बच्चे को बुलवाया और 3-3 रोटियां दे दी। क्या हुआ, उन बच्चों ने 3-3 ही रोटियां खाई, बैठकर कुरान याद करने लगे। वाह, किसी ने सूरह फातिहा याद कर लिया, किसी ने सूरह इखलास याद कर लिया, किसी ने सूरह नास याद कर लिया। खाई तो 3 ही रोटियां थी मगर एक सूरतें याद कर ली। साहब रोटियां कब की खत्म हो गई मगर याद तो पूरी जिंदगी बाकी है। अब जब जब सूरह इखलास पढ़ेगा तब तब सवाब, जब जब सूरह नास पढ़ेगा तब तब सवाब, जब जब कुरान पढ़ेगा तब तब सवाब। वो दूसरों को पढ़ाएगा सवाब, वो तीसरे को पढ़ाएगा सवाब। यानी 1 केजी आटे की इतनी बरकत होगी कि मैदान महशर में पहाड़ की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा दौलत का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। जहां आप स्कूल के लिए दौलत खर्च करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, वहीं इन मदरसों को मजबूत बनाइए। जिस दिन आपने मदारिस को भी अच्छा बजट दिया, इंशाअल्लाह ये मदारिस भी हाफिज कुरान भी बनाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे, हमें भी पैसा दीजिए, हम कंप्यूटर लगाएंगे, लैब खोलेंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, फील्ड बनाएंगे, खेलने की जगह बनाएंगे, सब बनाएंगे। मगर आपने क्या किया, मदरसों को ज़कात फितरा तक महदूद करके, बोलिए मदरसों को आपने क्या किया, ज़कात फितरा तक महदूद करके रख दिया। ऐ मेरी कौम के लोगों, मदरसे को ज़कात फितरे से ऊपर उठाइए और कल बरोज़े महशर अगर अल्लाह ने पूछ दिया कि बता तूने कुरान की तालीम के लिए, मेरी किताब के लिए कितने पैसे खर्च किए, तो क्या जवाब दीजिएगा, ज़कात दिए थे,
फितरा दिए थे, चरमे कुर्बानी दिए थे, वो तो गरीबों का हक था। मगर बताइए इंग्लिश के लिए कितना खर्च किए, मैथ के लिए कितना खर्च किए, साइंस के लिए कितने पैसे खर्च किए। आज तो बड़ा अफसोस होता होगा आपको सोच करके, अफसोस होना भी चाहिए। मियाँ हम मदरसों को ज़कात फितरे से ऊपर नहीं कर सके, मगर एक गरीब इंसान रोजाना कमाकर बच्चे की स्कूल की फी की फिक्र करता है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि वो बच्चा इंटर पास हो जाएगा तो माँ बाप का वफादार भी होगा, बीए पास होगा तो समाज का एक अच्छा इंसान भी बनेगा। लेकिन मैं कहूंगा नहीं, बीए कराइए, इंटर कराइए, मगर समाज का अच्छा इंसान बनाने के लिए उसे कहीं न कहीं दीन की तालीम से जरूर जोड़िए। दीन की तालीम से जोड़ने के लिए ये मदारिस है। मैं कहता हूँ स्कूल में भेजने से पहले 3 साल गांव का हर बच्चा बच्ची पहले मदरसे से जुड़े, यही नर्सरी LKG UKG का कयाम हो, ताकि बच्चे इमानुअल में आके नहीं खोले, कुरान पढ़ाने वाले हाफिज कुरान की गोद में आके खोले, उनकी फिक्र यहाँ पे परवान चढ़े। अगर आज हमने इसका इंतजाम नहीं किया तो हमारे बच्चों को शराबी होने से कौन बचाएगा, हमारे बच्चों को जुआरी होने से कौन बचाएगा। इसलिए मैं कहूंगा दीन इन उलमा से सीखिए। याद रखिए माँ बाप की कदर कीजिए, बड़ों का अदब व एहतराम कीजिए। सारी तकरीरें मैं ही नहीं करूंगा, अल्लामा गुलाम गौस कादरी साहब किबला भी है, बाकी तकरीरें इनसे समाअत कीजिए। मेरी गुजारिश यही है मेरे दोस्त, जहां सारी दुनिया में आप दौलतें बिखेर रहे हैं, जरा उलमा का भी ख्याल रखिए। मेरी तरह 1 लाख बड़े जुब्बा मामा वाले आलिम आ जाएं, आपकी जिंदगी में इनकलाब उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक अपने गांव, मदरसे और मस्जिद के इमाम का सही इस्तेमाल नहीं कीजिए। हम तो 1 रात तकरीर किए चले गए, मगर आपकी असल रहनुमाई तो ये उलमाए कराम और हुफाजे कराम करेंगे, ये करेंगे। आप कम से कम अपने घर में दीन सीखने का माहौल, कम से कम संडे को छुट्टी है ना, तो आधा घंटा इमाम साहब को दावत दीजिए, हाफिज साहब को बोलिए हजरत मेरे घर पे पर्सनल आइए, फिर पर्सनल औरतों को पर्दे में आप बैठ जाइए, हजरत आज मेरे घर वालों को वुजू करने का तरीका बता दीजिए, मर्द को भी और औरत को भी। क्यों मियाँ हमारी बीवी है, उसे पता भी नहीं है कि अगर आटे की सख्ती नाखून में जम जाए फिर हम वुजू करें तो औरतों का वुजू, जब तक हम आटे को नहीं निकालेंगे उनके वुजू मुकम्मल नहीं होंगे। कौन बताएगा आपको? हम सीखते कहाँ हैं? आपकी मेरा बेटा है, बचपन से लेकर MA तक पढ़ा, आपने कभी आलिम साहब को बुलाकर बैठाया और कहा हजरत जरा सा आज हम सब बैठे बताइए कि बच्चों पर माँ बाप का क्या हक है और माँ बाप पर बच्चों का क्या हक? हमें ये बताना होगा, हमें ये सीखना होगा। ये सिर्फ ताबीजों के भरोसे जिंदगी मत गुजारिए कि बेटा मेरा वफादार हो जाए, ताबीज लिख दीजिए। बेटा अब सऊदी चला गया है, फोन नहीं करता, हजरत ताबीज लिख दीजिए, जरा फोन करने लगे। हद तो ये हो गई है, औरतें ताबीज लिखवाने वालों के पास ऐसी ताबीज लिखिए कि मेरा शौहर सारी कमाई मुझी को भेजे और मेरी सास तो एकदम मुझे नहीं देखती। अरे तू कभी सास की खिदमत ही नहीं करती तो क्या देखेगी सास? ये सारा जो माहौल और सिस्टम हमारे यहाँ बिगड़ा है, साहब इसमें सुधार ले आइए, तालीम से अच्छी तरह जुड़िए। एक हाजी साहब ने मुझको फोन किया, मौला गुलाम गौस साहब, कि हजरत कोई गरीब आदमी है तो बताइए ना। मैंने क्या बात है? कहा कुछ पैसा था गरीब को देना था। मैंने कहा नमाज पढ़ने जाइएगा तो इमाम साहब को दे दीजिएगा। नाराज हो गए, इमाम साहब को मेरे गरीब समझते हैं आप? मैंने कहा गरीब नहीं तो क्या करोड़पति हैं? अरे आपके गांव का जो सबसे गरीब आदमी है वो रोजाना 500 कमाता है तो महीने का 15,000 कमाता है, और इमाम साहब अभी तक 6,000 तनख्वाह में लटके हुए हैं। तो गरीब वो है कि गरीब इमाम साहब? आप जो हम सब का इमाम है, बुरा मत मानिएगा। आज हमारे यहाँ क्या होता है? आज हमारे यहाँ साहब शादियों में डांस पार्टी, ऑर्केस्ट्रा पार्टी, 1 लाख का ऑर्केस्ट्रा। हाल इतना बुरा कि अगर गांव में कोई मजार है तो आज जलसा और कल 1.5 लाख की कव्वालन और 1 लाख का कव्वाल। शर्म नहीं आती कि 1.5 लाख रुपया कव्वालन को देकर बुलाता है, और साल भर में जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है उसको साल भर में 1 लाख तनख्वाह भी नहीं देता।
क्या बेड़ा गर्क हो। आप बताएं, इस दौर में कोई कहे कि मैं गरीब हूं, इमाम साहब को तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा, मैं चैलेंज से कहता हूं, उस घर में 4 मोबाइल है, 5 मोबाइल है, पांचों पे महीने के 1500 के रिचार्ज हो रहे हैं, तो 1500 का रिचार्ज करने के लिए गरीब नहीं है, और इमाम साहब को 500 रुपया तनख्वाह देनी है तो गरीब हो गया। ऐ मेरी कौम के लोगों, याद रखिएगा, हमने अगर अपने हालात में सुधार नहीं किया, अगर हम अपने उलमा की कदर नहीं करेंगे, हुफाज़े कराम की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, कम से कम हर घर 500 रुपए भी तनख्वाह देंगे, 100 घर की आबादी होगी तो 2 अच्छे आलिम आपकी बस्ती में रहेंगे। आज लोग इसलिए हाफिज नहीं बनाते कि ये हाफिज बनकर 7-8 हजार की तनख्वाह कमाएगा, उससे अच्छा है इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर बनेगा तो 40-50 हजार विदेश में कमाएगा, तो काहे के लिए हाफिज कुरान बनेगा। सिवान के न जाने सैकड़ों हाफिज कुरान इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर बनकर विदेश में खट रहे हैं। क्यों? ये सब इसमें क्या हमारी कोताही नहीं है, ये हमारी कमियों की वजह से हमने अपने हुफाज की कद्र नहीं की, हमने अपने उलमा की कद्र नहीं की। वही 6000, वही 7000, वही 8000, मियां 20,000 में हमारा घर नहीं चलता, मगर पूरी बस्ती के इमाम का घर 7000 में चल जाता है। बड़ी ताज्जुब की बात है। आप कभी अपनी बीवी को महीने में 7000 सिर्फ देकर देखिए, वाह वाह, हंस लीजिए, हंसिए, क्या कहना, रोइएगा। आज मदारिस में पढ़ाने के लिए अच्छे आलिम नहीं मिल रहे हैं, अच्छे हाफिज नहीं मिल रहे हैं। एक साहब ने सिवान में बरजस्ता मुझसे कहा कि जितने सिवान में तेज तर्रार लोग थे सब सरकारी नौकरी में है। वाह वाह, है ना, और उसने नाम रख करके गिनाया, है ना, बोला सब सरकारी नौकरी में है तो हम लोग दीन किससे सीखेंगे। मैंने कहा तो तनख्वाह आप ही लोग बढ़ा दीजिए, हम लोग सरकारी नौकरी छोड़कर आप लोगों की खिदमत में लग जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात। इसलिए मस्जिद के अइम्मा की कद्र कीजिए, इमामों की कद्र कीजिए। कौम के सुधार के लिए, संवारने के लिए हर सूरत में हमें अपने आप को बदलना होगा। नंबर 1 तालीम, नंबर 2 तरबियत। इंशाअल्लाह हम लोग तालीम पे मेहनत करेंगे, हाथ उठा करके बोले इंशाअल्लाह हम लोग तालीम पे मेहनत करेंगे, और इंशाअल्लाह तरबियत पे भी मेहनत करेंगे। और माँ बहनों से गुजारिश है, उनको मैं क्या कह सकता हूँ, वरना आंध्रा में एक हादसा हो गया था मेरे साथ, मैं उनसे यही कहूंगा कि आज तुम ये अहद कर लो, अपने शौहरों की नाकदरी नहीं करोगी, सास ससुर की इज्जत करना, अपने शौहरों के कमाए हुए माल को मॉल में ले जाकर बर्बाद मत करना, मोबाइल का गलत और मिसयूज गलत इस्तेमाल मत करना, नमाज रोजों की कसरत करना, अपने घर को तिलावत की बरकतों से आबाद करना, और बेटियों को जहां सारी तालीम देती हो वहां सैयदा खातून जन्नत की सीरत से उन्हें तरबियत जरूर देना, ताकि उनका मैका भी खुशगवार रहे, ससुराल भी खुशगवार रहे, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।